प्रियो, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि 12 साल से पीड़ित एक महिला के बारे में, और इसको लिखा हुआ है कि लहू बहने का इसको एक रोग था। 12 साल से ये इस परेशानी में थी। और मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन से मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा कि कई बार मेरे और आपके फैसले हमारी जिंदगी को बदल देते हैं। हालेलुया। और जब मैं और आप परमेश्वर में होकर कुछ फैसले लेते हैं तब जिंदगी बदलती है। और इस व्यक्ति, इस महिला के बारे में लिखा हुआ है कि इसने प्रभु यीशु मसीह की चर्चा सुन रखी। ये चर्चा सुनते हुए यीशु मसीह के पीछे पीछे आना शुरू हो गई। और मेरे प्रियो, इस वचन में मैं आपको लेके जाऊंगा। सबसे पहला पद जो आकर पढ़ेंगे 25 अध्याय में लिखा हुआ है, और एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जिसने बहुत वैद्यों से बहुत दुख उठाया था। मतलब वे कि बहुत सारे डॉक्टर्स के पास में वो जा चुकी थी और अपना सारा माल, सब माल वह करने पर भी कुछ लाभ ना उठाया था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। 12 वर्ष लगातार ये अपना ट्रीटमेंट करा रही थी। लिखा हुआ है कि बहुत सारे वैद्यों, बहुत सारे डॉक्टर्स के पास में ये अपना इलाज ढूंढ रही थी, लेकिन इसने फिर भी अपनी इस बीमारी से, प्रॉब्लम से आजादी नहीं पाई। मैं आज की सुबह आपको बताना चाहता हूं कि आपकी बीमारी के विषय में बात नहीं कर रहा हूं मैं। हो सकता है कि आपके जीवन में बहुत सारी एक ऐसी अकड़ी हुई बीमारी पड़ी हुई, ना केवल आपके शरीर बल्कि कई बार हमारे मानसिक स्तर में भी बीमारियां होती हैं, कई बार हमारे आत्मिक स्तर में बीमारियां होती हैं, कई बार कुछ ऐसी बात जो सालों से हमें दबाए पड़ी है और हम उस निकल नहीं पा रहे हैं। मेरे प्रियो, इसके साथ प्रॉब्लम यह थी कि ये अपने शरीर में रोगी थी। इसने बहुत सारे लोगों को अपने आप को दिखाया और लिखा हुआ है सब कुछ इसने गवा दिया। 12 साल में सब कुछ गवा दिया। तरीके ढूंढते हुए ये परेशान हो गई। और हो सकता है इसको लोगों ने चर्चा बताई होगी कि कई बार ऐसा होता है कि जब हम लोग किसी भी प्रॉब्लम में फंसते हैं तो 75 लोग आके हमको बताते हैं कि तुम वहां चले जाते, वहां चले जाते, ऐसा कर लेते, वैसा कर लेते। मैं आपको बता दूं, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि ये महिला भी तमाम जगह घूम चुकी थी, हर जगह जा रही थी। किसी ने बताया कि दीदी ऐसा है कि वहां चले जाओ, वो डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। और लिखा हुआ है कि बहुत सारे वैद्यों को दिखा रही थी, तमाम वैद्यों को दिखा करके अपना सारा धन इसने गंवा दिया। और किस लिए? क्योंकि ये अपनी परेशानी से दूर होना चाहती थी। लेकिन मेरे प्रियो, एक दिन इसको एक सुसमाचार मिला। किसी ने इसको यीशु मसीह के बारे में बताया होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, किसी ने इसको बताया होगा कि प्रभु यीशु मसीह लोगों को चंगा कर रहा है, क्यों नहीं चली जाती उस यीशु मसीह के पास और जाकर अपने जीवन को बचा ले। मेरे प्रियो, 12 साल इसने कोई भी समस्या का हल नहीं पाया। तमाम जगह जाकर के इसकी मुसीबत बढ़ गई। लिखा हुआ है वो और भी रोगी होती चली गई, उसका रोग बढ़ता चला गया। मेरे प्रियो, 12 साल जिस कंडीशन में ये महिला थी, उस कंडीशन को आप अच्छी तरीके से महसूस अगर नहीं कर पा रहे हैं तो मैं करा दूं कि लगातार ये प्रॉब्लम को सह रही थी। और इसके साथ 2-3 चीजें और एक्स्ट्रा थी। जिस समय की बात ये हो रही है, उस समय ऐसे हालात में किसी भी महिला को घर से बाहर कर दिया जाता था। ये ट्रेडिशन था। ऐसे हालात में 2018 साल 24 साल पहले की बात कर रहा हूं कि इस समय जहां पर यह महिला थी, इस सिचुएशन की महिला को घर से बाहर कर दिया जाता था। ये अपने घर में नहीं थी, ये अपने लोगों में नहीं थी, ये अपने घराने में नहीं थी, मानसिक स्तर से गुजर रही थी। इसकी पीड़ा तब बढ़ी जब इसके लोगों ने इसको बाहर निकाल दिया, घर से बाहर रहती थी। और ये मैं बता दूं, उस समय की सभ्यता ये थी, संस्कृति ये थी कि ऐसी महिला को घर के अंदर नहीं बैठाया जाता था। मैं आज छोटा सा इंसिडेंट आपके साथ शेयर करूंगा जो कि इसी से रिलेटेड है। मेरे जो बड़े जीजा जी हैं वो पहाड़ी ठाकुर हैं, और उन्होंने हमें बताया कि उनके यहां आज भी अगर किसी महिला को मासिक धर्म होता है तो उसको घर से बाहर निकाल लिया जाता है। जब तक खत्म नहीं होगा तब तक घर में नहीं आओगी। ये पहाड़ में चलता है, आज भी चलता है। मेरे प्रियो, आज की बात अगर मैं कर रहा हूं, 2000 साल पहले इस महिला ने 12 साल अपने घर के बाहर बिताए थे। और मैं आपको बता दूं, अपने बच्चों से दूर बिताए थे, अपने परिवार से दूर बिताए थे। इसकी मेंटल प्रॉब्लम को समझाना चाहता हूं कि इस दशा में थी और किसी ने आकर इसको बता दिया कि प्रभु यीशु मसीह तुझे चंगा कर सकता है। हालेलुया। आपको एक जिम्मेदारी परमेश्वर ने दी है। जब आपकी चंगाई आपके शरीर में आती है तो आपकी एक रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि लोगों को जाकर आप ये बताएं कि प्रभु यीशु मसीह तुम्हें चंगा कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और सब कुछ गवा दिया था। इसके पास कुछ भी नहीं था, सारा सामान था, सब कुछ था, धन था, सब कुछ खत्म हो गया। और आगे लिखा हुआ है किसी ने इसको यीशु मसीह के बारे में बताया, लेकिन उससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में जाना, इसने एक फैसला ले लिया कि अब मैं
यीशु मसीह के पास जाऊंगी। और हालेलुया, मेरे प्रियो, इसने एक फैसला लिया कि मैं प्रभु यीशु मसीह को छूऊंगी। और मैं आपको बता दूं, परमेश्वर जिस चीज को छूता है वो पूरी तरीके से आजादी पा जाता है, सुधार नहीं होता, उसमें आजाद हो जाता है। मैं अपनी बात करूं तो मुझे डॉक्टर ने बोला था कि तुम नहीं बचोगे, और प्रभु यीशु मसीह ने मुझे छुआ, तभी मैं जिंदा खड़ा हूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरी वाइफ बैठी हुई है, उसके बारे में भी आप अच्छी तरह जानते हैं। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर ने उसको बोला था बस उसके पास 2-4 दिन है, 2-4 दिन है, आते खत्म हो चुकी हैं। लेकिन मेरे प्रियो, पता है, प्रभु यीशु मसीह जब छूता है तो सुधार नहीं करता है, पूरा का पूरा बदलाव करता है। हालेलुया। इसे पता था कि मैं प्रभु यीशु को छूऊंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, और प्रभु यीशु मसीह को नहीं छूऊंगी, उसके आंचल को छूऊंगी। हालेलुया। उसके छोर को, उसके कपड़े को छू लूंगी। और इसने एक फैसला किया, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया कि मैं प्रभु यीशु मसीह को छूऊंगी। दूसरी बात, इसने अपने जीवन में एक और बात ली। इसने कहा कि मैं विश्वास करती हूं कि प्रभु यीशु मसीह मुझे चंगा करता है। मैं आपको एक अपने ही जीवन की गवाही बताना चाहता हूं। सन 2008 में हमने अपनी प्रार्थना को स्टार्ट करी, और हमने अपने घर में छोटी सी प्रार्थना करते थे हर बुधवार। और उस बुधवार में बहुत सारे लोग आते थे, कभी कभी नए लोग आते थे, और हर बुधवार को हम लोग वहाँ परमेश्वर के वचन को सीखते थे, उनके लिए प्रार्थना करते थे। किसी एक दिन एक महिला को लेकर के एक आंटी आई, और उस आंटी ने वो बोला कि ये भैया इनके लिए प्रार्थना करनी है। तो मैंने उनसे पूछा कि इनके लिए किस विषय के लिए प्रार्थना करनी है। तो उन्होंने बोला कि मैं सीतापुर की रहने वाली हूँ, और मुझे सीतापुर के डॉक्टर ने बोला है कि आपको कैंसर हो गया है, पेट का कैंसर, और उन्होंने बोला है कि आपके पास केवल 6 महीने हैं। और उस महिला ने बोला कि मैं लखनऊ रिफर करी गई, और मेडिकल कॉलेज ने भी मुझे 6 ही महीने दिए हैं। तो मैंने कहा अब हम क्या कर सकते हैं आपके लिए। तो उन्होंने बोला कि आप लोग यहाँ प्रार्थना करते हैं, और हमें इन्होंने बताया है। तो हमने कहा हाँ, प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन हमारे हाथ में कुछ नहीं है। प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा करेगा। बोले मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह मुझे चंगा करेगा। मैंने उनको बोला ऐसे नहीं बोलते हैं विश्वास करूंगी, आपको एक कंडीशन में देता हूँ, अगर प्रभु यीशु मसीह ने आपको चंगा कर दिया तो आप दोबारा उसको छोड़ेंगी नहीं। ये कंडीशन मैंने उनके सामने रख दी, और बोली कि अगर प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चंगा कर दिया तो मैं पूरा जीवन यीशु मसीह को नहीं छोड़ूंगी। आज पता है कितने साल हो गए उनको जिंदा हुए? 2008 से आज तक वो जीवित हैं। अरे परमेश्वर के लिए ताली तो बजाइए। सीतापुर के डॉक्टर ने 6 महीने, लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में 6 महीने। पता है चंगाई कौन देता है? चंगाई परमेश्वर देता है। शैतान आपको बीमार करता है। इस महिला के जीवन में जो प्रॉब्लम थी वो शैतान की ओर से थी, और यीशु मसीह को छूने के द्वारा ये चंगा हो सकती थी, ऐसा इसको विश्वास था। सेकंड थिंग, इसने बोला कि मैं विश्वास करती हूं कि परमेश्वर मुझे छुएंगे। आपकी हालात कैसे हैं, कैसे भी क्यों ना हो, बदतर हो, कैसे भी क्यों ना हो, आप छुए जाएंगे यीशु के द्वारा तो पूरी तरीके से आजादी को पाएंगे। हालेलुया। तीसरी चीज इसने एक चीज ठानी, वो कहा कि समाज के सामने मैं अब परमेश्वर को अंगीकार करूंगी। और लिखा हुआ है कि जैसे ही इसने यीशु मसीह के आंचल को छुआ, छोर को छुआ, कपड़े को छुआ। एक चीज और मैं बता दूं, उस समय जिस समय ये बात हो रही है, उस समय किसी भी यहूदी को अगर किसी ने ऐसी हालात में छू लिया तो उसका पथराव कर दिया जाता था। ये उस समय की बात कर रहा हूं। व्यवस्था में ऐसा लिखा हुआ था कि अगर किसी भी महिला ने इस सिचुएशन में रहकर किसी को छू लिया तो वो अशुद्ध हो जाता था। और विशेष रीति से यहूदी के गुरु को अगर छू लिया तो वो पथराव उसके ऊपर कर दिया जाएगा। ये ठान चुकी थी कि मेरे ऊपर पथराव नहीं होगा जबकि मैं पूरी तरीके से आजाद हो जाऊंगी। और बाइबल बताती है ये जो कांप रही थी ना, लिखा हुआ है ना कि ये जब कांप रही थी, ये पता है क्यों कांप रही थी? कभी आपने सोचा ये कांप क्यों रही थी? ये डर रही थी क्योंकि इसे पता था कि जिस कंडीशन में ये है, इस कंडीशन में किसी भी यहूदी गुरु को नहीं छुआ जा सकता था, और अगर छू लिया तो उसका पथराव जरूर कर दिया जाएगा। इसलिए वो डर रही थी और कांप रही थी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उससे क्या कहा देखिए। और जब यीशु मसीह ने बोला कि मुझे छुआ किसने है, मुझे छुआ किसने है, बीच में लिखा है ना, यीशु मसीह ने बोला कि मुझे छुआ किसने है, किसने मुझे छुआ। तो चेले पता क्या बोल रहे थे? प्रभु सारी भीड़ तेरे ऊपर गिरी चली जा रही है, लोग तुझे लगातार छू रहे हैं और तू कह रहा है कि मुझे किसने छुआ है। पता है आपको, यीशु मसीह में सामर्थ निकली थी। यीशु कह रहे मुझ में से सामर्थ वही है, मुझ में से सामर्थ निकली है, और कुछ तो है, कोई ना कोई तो मुझे छुआ है। तब ये महिला उसके पास आकर के बिना समाज की चिंता किए हुए बात समाज के सामने इसने परमेश्वर
परमेश्वर के सामने, लोगों के सामने ये अंगीकार किया कि प्रभु यीशु मसीह, मैं इस दशा में थी। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको आपकी दशा से निकालना चाहता है, लेकिन कई बार पता है क्या करते हैं? मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगाई को प्राप्त करके वापस चले जाते हैं अपनी पुरानी दुनिया में। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ परमेश्वर ने बहुत बड़े बड़े काम किए, अनोखे काम किए, लेकिन आज वो प्रभु यीशु मसीह में कहीं नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने उसकी कंडीशन को सुधारा नहीं, ठीक कर दिया, बदल दिया। हालेलुया, उसका जीवन बदल गया। और आखिरी बात, तब यीशु मसीह से उसने आशीष पाई। पता है, आशीष तब मिलेगी जब आप परमेश्वर के सामने और लोगों के सामने इस बात का अंगीकार करेंगे कि परमेश्वर, आपने जो चंगाई मुझे दी है, आपने जो शिफा मुझे दी है, या आपने मेरे जीवन में जो काम किया है, मैं उससे लेकर के पास करोगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। लेकिन प्रश्न उठता है, किस पर विश्वास करते हो? यीशु मसीह मुर्दों में जान डाल रहा था, इसलिए उसने विश्वास किया कि जो मुर्दों को जिंदा कर सकता है वो मेरी इस तकलीफ को जड़ भर में दूर कर सकता है। हालेलुया। और इसीलिए इसने फैसला किया, मैं प्रभु यीशु मसीह को छूंगी जाकर। और मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने उसको बोला, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, कुशल से चली जा। और एक लाइन बहुत ध्यान से पढ़िएगा, अपनी इस बीमारी से बची। आपके जीवन में जो प्रॉब्लम्स आती है ना, उससे आपको बचना है। और ये प्रॉब्लम देता कौन है पता है आपको? कौन देता है? शैतान आपको प्रॉब्लम देता है। परमेश्वर ने कोई बीमारी बनाई नहीं है, परमेश्वर ने कोई स्ट्रेस बनाया नहीं है, परमेश्वर ने कोई तनाव बनाया नहीं है, परमेश्वर ना आपको कोई तकलीफ देता है। छोटा सा एग्जांपल दूंगा आपको। आपके बच्चे को कितना आप कोड़े मारते हैं? सुबह सुबह मारते हैं क्या? या सुबह सुबह नहीं उठता है तो क्या सुइयां चुभोते हैं? क्या आप क्या करते हैं? आप सुइयां चुभोते होंगे बच्चे को उठाने के लिए, ऐसा करते होंगे ना। और जब बच्चे पर आती है तो आप अपने ऊपर ले लेते हैं, ऐसा है या नहीं है? संसार के माता पिता ऐसे ही हैं, मेरे बच्चे को कुछ ना हो, मुझे हो जाए, ऐसा फीलिंग रखते हैं संसार के लोग। क्या उस बनाने वाले परमेश्वर ने हमें बीमार बनाया है? उस बनाने वाले परमेश्वर ने हमें बीमारी दी है? उस बनाने वाले परमेश्वर ने क्या हमें दुष्ट आत्मा से भरा हुआ है? मेरे प्रियो, ये दुष्ट आत्मा है। इसीलिए यीशु ने कहा, इस बीमारी से बची रहे। मतलब ये शैतान के चंगुल से अब तुझे बचना है। और उसके लिए करना क्या है? तुझे लगातार संगति में, प्रार्थना में, वचन में बढ़ना है। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जब परमेश्वर आपकी जिंदगी को बदले तो आपको लगातार प्रार्थना में बने रहना है। हालेलुया। 4 चीजें फैसला उसने पक्का कर लिया था कि अब मैं प्रभु यीशु के पास जाऊंगी। सेकंड थिंग, उसने विश्वास कर लिया था, उससे पहले कि चंगी होती उसने विश्वास कर लिया था, मैं आजाद होके रहूंगी। और तीसरी चीज, समाज के सामने अब मुझे कोई डर नहीं है। मुझे हमें समाज के सामने इस महिला को अब बिल्कुल भी झिझक नहीं है, कोई संकोच नहीं है। इसने फैसला कर लिया था, कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं समाज के सामने परमेश्वर का अंगीकार करूंगी। और लोग डरते हैं, पता है, प्रेज द लॉर्ड बोलने से लोग डरते हैं। जब आप बोलेंगे ना तो बहुत से लोग ऐसे हैं, आज भी हैं, उनको प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे, प्रेज लॉर्ड क्या हाल है, यूं नहीं समझ में आया ना? नहीं आएगा। जय मसीह की, यहां से बोलेंगे जय मसीह की, क्या हाल है, ऐसा बोल जाते हैं कि मुंह से पता ही नहीं चलता कि उन्होंने जय मसीह की बोल दिया कि क्या बोल दिया। मेरे प्रियो, इस महिला ने ये ठान लिया था, अब मैं समाज जो भी कहे मैं परमेश्वर का अंगीकार करूंगी। हालेलुया, हालेलुया। और तब ही जब इसने अंगीकार किया तब प्रभु यीशु मसीह ने बोला, कुशल से चली जा। अब वापस नहीं आएगी बीमारी है, अब ये बीमारी वापस नहीं आएगी। मैं हमेशा अपनी गवाही में बोलता हूँ कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई थी, मेडिकल साइंस ने मुझे बोला था कि भाई ये चला गया बस। अब मेडिकल साइंस ने मुझे डिक्लेयर कर दिया था कि अब ये गया। श्वेता को बोल दिया था ख़त्म, और हम दोनों ही जो शादीशुदा लोग हैं। कितना महान अनुग्रह है हमारे ऊपर कि हम दोनों ही मरने वाले थे, हम दोनों ही जिंदा खड़े हैं। और मेडिकल साइंस ने हमें बोल दिया था ख़त्म, लेकिन परमेश्वर ने हमें बोला था तुम्हारी शुरुआत हो जाएगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, 12 साल इसने सारी कुछ चीज़ें गवा दी। आपका मेंटल स्ट्रेस होगा ना, आपकी प्रॉब्लम्स होगी ना, हो सकता है आप बीमार ना हो, कई सालों से कुछ प्रॉब्लम चल रही हो। कई बार आप सोचते हैं आपकी फैमिली में बदलाव क्यों नहीं हो रहा है, कई बार आप सोचते हैं आपके बच्चे क्यों नहीं सुधर रहे, कई बार आप सोचते हैं आपका बिजनेस क्यों नहीं बदल रहा है, कई बार आप सोचते हैं आपकी नौकरी में कुछ नया क्यों नहीं हो रहा है। पता है क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आप लोगों के सामने परमेश्वर का अंगीकार करना भूल गए हैं। कॉम्प्रोमाइज भी कर रहे हैं आप बीच बीच में, कॉम्प्रोमाइज। और मैं हमेशा इस बात को कहता हूं, कलीसिया में जैसे आप हैं वैसे बाहर भी रहिए प्लीज।
वरना आप कुछ भी नहीं पाएंगे। इस महिला ने एक निर्णय लिया, बहुत ही तगड़ा निर्णय, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप चाहते हो आपकी ज़िंदगी हमेशा बदली रहे, तो आपको समाज के सामने अपने परमेश्वर को हमेशा अंगीकार करते रहना पड़ेगा। संकोच, शर्म छोड़ दीजिए। शर्माहट आती है कई बार आप डर जाते हैं। कई बार आप ये बोलते हैं, अरे यहाँ मत बोलना यीशु मसीह के बारे में, वरना मेरी पिटाई हो जाएगी, बड़ा सताव चल रहा है आजकल, यहाँ मत बोलना, कोई जानने ना पाए कि मैं प्रभु यीशु मसीह का बंदा हूँ या बंदी हूँ, कोई ऐसा जानने ना पाए। ऐसे डर के मारे, इसीलिए आपकी ब्लेसिंग्स रुकी हुई है। इस महिला ने ठान लिया था, मैं सारे समाज के सामने, चाहे मुझे कैसा भी समस्या से गुजरना पड़ा, पथराव 100% इसका होना था, लेकिन पता है क्यों नहीं हुआ? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वहाँ खड़े थे। हालेलुया। आपकी ज़िंदगी में बदलाव होगा, लेकिन परिवर्तन आप खुद लेके आएंगे। आपके खुद के फैसले आपको बदलते हैं। और मैं एक चीज़ बोल के ख़त्म करूँगा, जब प्रभु यीशु मसीह को हमने अपनाया, तब हमारे जो परिवार वाले थे, घराने, वो पता है हम लोग क्या बोलते थे? इन लोगों को बहुत पैसा मिला होगा। और हकीकत ये थी, अच्छा हुआ कि हम लोग 2 साल एक समय के खाने के लिए तरसे हैं। अच्छा हुआ, उन लोगों को समझ में तो आया कि अरे 2 साल से यीशु मसीह में लग रहे हैं, इन लोगों को किसी ने चेक वेक नहीं दिया। अच्छा हुआ वो स्थिति गुजरी हमारे साथ में। लोगों को ये तो पता चला कि प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया जाता है, पैसा ऐसा नहीं मिलता है। और वो 2 साल हमने ऐसे गुजारे, ऐसी दशा में गुजारे। और मैं फिर कहूँगा, मैं अपने पड़ोसियों के बारे में ये बताता हूँ हमेशा, मैं उनका एहसान कभी ज़िंदगी में उतार नहीं पाता हूँ। और वो 2 साल हमारे पड़ोसियों ने हमें खिलाया है। कोई आलू देता था, कोई बैगन देता था, कोई सब्ज़ी ले आया, कोई चावल ले आया, कोई दाल ले आया। और इस कंडीशन में हम प्रभु यीशु मसीह में बढ़े हैं। हालेलुया। आपकी सिचुएशन तब बदलेगी जब आप कुछ फैसला लेंगे। आप डर के मारे अगर केवल रहते हो, आप बदल कभी नहीं पाओगे। और इस महिला ने एक सबसे बड़ा फैसला लिया था, अब मैं अंगीकार करूंगी, मैं मानूंगी कि प्रभु यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। और यीशु ने को बोला, कुशल से